ये सरकार ये चला नहीं सकती। ये सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की कुवत में नहीं। ये सरकार फेल हो गई है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये किसानों पर मर रही है। किसान अगर ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से क्लीन हो जाएगी। जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो सब कुछ हैं। किसी भी एक्सपर्ट की बात ये नहीं मानते। भाषण देना है, चाहे टीवी पर भाषण दें, चाहे रैली में भाषण दें, चाहे 1000 लोगों में भाषण दें, चाहे 500 में दें, चाहे लाख में दें, उनको भाषण देने वो प्रचार मंत्री बन चुके हैं। वो जिस हवाई जहाज से चलते उस हवाई जहाज का पैसा इस देश की जनता उनको अपने टैक्स के माध्यम से। कहाँ है ऑक्सीजन का सिलेंडर, इस देश की जनता पूछ रही है इनसे। कहाँ है वेंटिलेटर्स, कहाँ है हॉस्पिटल बेड। तो इस तरीके से बयान देना कि संविधान ने हक दिया है उसको कोई छीन नहीं सकता है, क्या दर्शाता है आखिर ये इनका एरोगेंस दर्शाता है, इनका अहंकार दर्शाता है। जब दूसरे विपक्षी दलों ने, टीएमसी ने और कांग्रेस ने जब अपनी रैलियां रद्द कर दी देखते हुए, तो हमारे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बस भाषण देने में मजा आ रहा है। कहाँ है ऑक्सीजन का सिलेंडर, इस देश की जनता पूछ रही है इनसे। कहाँ है वेंटिलेटर्स, कहाँ है हॉस्पिटल बेड। 1 तारीख से वैक्सीन आप लगाओगे और इधर जो लोग हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो बेसिक ज़रूरत है वो कहाँ पे है? क्यों नहीं हॉस्पिटल्स पे पहुँच पा रहा है? क्यों लोग सांसें उनकी छूट जा रही हैं? को बताऊँ सुनू भाई, मैं अभी यात्रा पे निकला था और जैसे ही मेरी गाड़ी, मैं अवध के इलाके में घूम रहा था, एक कैंपेन कर रहा था, नो वोट टू बीजेपी। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया, भैंसा कुंड के सामने से मेरी गाड़ी गुजरी, मैंने देखा कि लाइन से जल रही है। वो भयावह स्थिति में आपको क्या बताऊं, देख के रूह कांप गई। ये इस सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो जिस हवाई जहाज से चलते उस हवाई जहाज का पैसा इस देश की जनता उनको अपने टैक्स के माध्यम से देती है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो टैक्स का पैसा अदा करता है। वो किसी फॉर्म में, चाहे डायरेक्ट टैक्स दे चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दे। जो ये मेडिकल फैसिलिटी पाते हैं, जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये पाते हैं, वो भी इस देश की जनता उसका पैसा पे करती है। जब देश की जनता तुमको ये सारी सुविधाएं दे रही, तुम्हारी सिक्योरिटीज तुमको दे रही है, और आज देश की जनता ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना मर रही है, ये सबसे बड़ा भयावह और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा अपराध देश के साथ किया जा रहा है। आज भी रैलियां करने के पास परेशान है, उनको बस भाषण देना है, चाहे टीवी पर भाषण दें, चाहे रैली में भाषण दें, चाहे 1000 लोगों में भाषण दें, चाहे 500 में दें, चाहे लाख में दें, उनको भाषण देने वो प्रचार मंत्री बन चुके हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भीड़ को देख करके जो है बंगाल चुनाव में काफ़ी सारा जो है उनको बधाई दे रहे थे कि आप लोगों ने हमारा बहुत सारा सम्मान दिया, प्यार दिया, इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने समर्थन किया। दूसरी तरफ जो है गृह मंत्री अमित शाह जी का ये साफ तौर पर कहना है कि बंगाल चुनाव का जो है इस आपदा से जोड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। अब ये किस स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ के आए हैं, इससे पता चलता है इनकी शिक्षा कैसी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होने चाहिए हमारे बड़े पदों पर। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 पॉइंट लिखा, वैक्सीन सबको लगाओ, और हम लोग भी मांग करते रहे वैक्सीन सबको दो, तब जाके इनकी नींद खुली तो 1 तारीख से सबको वैक्सीन देने जा रहे हैं। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के और बाकी और राज्यों में, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो सब कुछ हैं। किसी भी एक्सपर्ट की बात ये नहीं मानते। अच्छा प्रबल प्रताप शाही जी, अब दूसरा मैं एक मुद्दे से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसानों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है अब एक अलग खबर चलाई जा रही है कि जो है किसान आंदोलन को जो है ऑपरेशन क्लीन स्वीप के नाम से एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों का आंदोलन जो है उठा दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड खबर ये भी चलाई जा रही है कि जिस तरीके से जो है देश में जो है ऑक्सीजन की जो मात्राएं जो कम हो रही हैं, जो गाड़ियां टैंकर आ रहे हैं लगातार, किसान भाई रोक रहे हैं आंदोलन की वजह से, ये खबरें चलाई जा रही हैं, कितनी बातों में सच्चाई है? ये पूर्णतः गलत है कि किसान कहीं भर ऑक्सीजन का सिलेंडर रोक रहे हैं या कोई वाहन रोक रहे हैं। यहाँ से आपके सामने भी एम्बुलेंस गई है ना, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, आप भेजो ऑक्सीजन के सिलेंडर। कहाँ रास्ता रुका हुआ? कहीं रास्ता कोई किसान नहीं रोका हुआ है। किसान कहीं नहीं कुछ कर रहे हैं। ये झूठा आरोप है, गलत है, मिथ्या है। ये सरकार फेल हो गई है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये किसानों पर मर रही है। किसान तो यहाँ प्रोटोकॉल देखिए, मैं भी तो हूँ, मैं मास्क लगाया हूँ, आपसे 2 फीट 2 गज की दूरी पर हूँ, बैठा हूँ ना। यहाँ पर अभी आप जाएंगे, किसान अपना मास्क लगा के दूरी पर बैठे हुए हैं ना। आपने देखा अपनी आंखों से, अलग अलग जगहों पर, कोई कहीं समूह पर नहीं बैठ रहा, सब दूरी पर बैठे हुए।
ये सारी बदमाशी सरकार की है, कहीं कोई नहीं रोक रहा है किसी चीज़ को। ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा सर, कैसे देखें? ऑपरेशन क्लीन ये तो ये हवा फैलाते रहते हैं, रूमर फैलाते रहते हैं। ऑपरेशन क्लीन व्लीन कुछ नहीं चलने वाला है। जो अखबार है सब फ्रंट लाइन पे छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद जो है किसान आंदोलन खाली करा दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? अगर ऑपरेशन क्लीन ये चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से क्लीन हो जाएगी, स्वीप हो जाएगी, क्लीन स्वीप हो जाएगी, वापस हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कई बड़े बड़े आंदोलनों को सरकार ने हटाया है। वो आंदोलन अलग थे, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये गांव-गांव में अंदर रूटेड हो गया है। इस आंदोलन को छूने की कोशिश सरकार न करे, मैं खबरदार और आगाह करता हूँ। 2022 और 2024 में इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। जिस वेग से ये आए थे उसी वेग से, उससे दुगनी वेग से ये जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन किसानों की संख्या तो दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पे कम होती जा रही है, तो इसका फर्क भी तो पड़ेगा। नहीं, कुछ किसानों की संख्या कम नहीं है। अभी कटाई का सीजन चल रहा है और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि ये मोर्चा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित लोग हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो किसान पंचायत चुनाव में, और फसल हमारे यहाँ कटाई हो रही है। फसल कटने के बाद तुरंत आ जाएंगे। संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लोग रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। जो ऑपरेशन क्लीन से नाम से जो चलाया जा रहा है, जो लोगों के अंदर जो डर पैदा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हम कहते हैं कि अपना काम करो जो तुम्हें करना है, और हम अपने तरीके से बैठे हुए शांतिप्रिय तरीके से। यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर उन्होंने खुद अपना बनाया। हम खुद कहीं न दिल्ली जाते हैं न दिल्ली से आते हैं, हम खुद अपने बबल में रहते हैं। समझ रहे हो ना आप? एक बबल एक कॉन्सेप्ट है, उसी में हम हैं। न हम कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, हम यहीं पड़े हुए हैं। न हम किसी से मिलने जाते हैं न किसी से जुलने जाते हैं, हम यहीं पड़े हैं। यहाँ से हम नहीं हटे 4 महीने से, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये सरकार नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसान आंदोलन पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तमाम चीज़ें कह रही है। पहले ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाएं जनता तक, और हॉस्पिटल में बेड्स प्रोवाइड कराएं। 1 साल पहले भी वही रोना, 1 साल बाद भी वही रोना। ये सरकार ये चला नहीं सकते। ये सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की कुवत में नहीं। ये पूरा दर्शाता है। अच्छा, कल पीएम मोदी जी लाइव आए थे, देश को संबोधित कर रहे थे। काफ़ी कुछ लोगों की जो है उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कुछ लोगों को जो है सहायता मिलेगा, कैसे देखते हैं? सहायता मिल तो गई। जनता के जीवन से बड़ा है तुम्हारा चुनाव? मैं आपको सोनू जी बताता हूँ, इनको जनता का वोट चाहिए, इनको जनता नहीं चाहिए। ये जनता का वोट इन्हें चाहिए, इन्हें जनता नहीं चाहिए। इसीलिए आपके जो दलित भाई हैं और जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, उनको जो बुनियादी हक मिलता है आरक्षण स्वरूप में, जिससे वो अपनी अपलिफ्टमेंट कर लेते हैं इकोनॉमिकली रूप से, उसको भी समाप्त करने जा रहे हैं। 200-300 कंपनियां जो सरकारी हैं उसको ये निजीकरण करने जा रहे हैं, और जैसे ही निजीकरण हो जाएगा वैसे ही वो आरक्षण रूपी जो एक बुनियादी जो हक है वो भी समाप्त हो जाएगा। जिनकी चालें इनको समझिए आप। फिलहाल ये आंदोलन जारी रहने वाला है। ये आंदोलन चलेगा। आज ये 3 काले कानून वापस ले लें, MSP पे गारंटी कानून दे दें, हम आज चले जाएंगे। अभी दे दें, अभी दे दें, अभी हम चले जाएंगे। हमारी मांग वाजिब है, ईश्वर हमारे साथ है। अच्छा, आप खुद बीजेपी से जुड़े रहे और आप खुद बता रहे हैं कि आप बीजेपी के जो हटाने के लिए जो आप कैंपेन चला रहे थे, क्या है इसके पीछे? हम लोग ने संयुक्त किसान मोर्चा ने नो वोट टू बीजेपी एक कैंपेन चलाया था। जैसे अभी जो चल रहा है विधानसभा चुनाव, उसमें विधानसभा चुनाव में तमाम जगह गए हमारे। उसी तरह हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम ये कहेंगे नो वोट टू बीजेपी। जो जिला पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ हमने कैंपेन किया कि किसान भाइयों, जिस किसान का अपमान ये कर रहे हैं, जिस किसान को मारने ये 28 जनवरी को, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को आ गए, उस RSS और बीजेपी वाले किस मुंह से गांव के अंदर जाकर किसानों से और गांव के लोगों से वो वोट मांग रहे हैं? जिस किसान और गांव के लोग जब यहाँ पर आए अपने वाजिब हक मांगने कि 3 काले कानून वापस करो, MSP की गारंटी कानून दो हमें, तो उन्हें मारने चले आए। तो इसी को लेकर हम वहाँ पर जाके जन जागरूकता की और हमने ये अपील की है कि भाजपा को हरा दो।